कामाख्या मतलब काम को पूरा करने वाली। एक बार आप मेरे कहने से कुछ भी ना मांगिए, बस आप केवल भाव से जाइए वहां पर, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। माँ की योनि, क्योंकि ये एक साधारण योनि नहीं है, ये आदि शक्ति की योनि है, इसमें सारा नवग्रह यहीं से है, सब कुछ यही है। तो यहाँ पर माँ एक तरीके से निराकार रूप में है, यहाँ पर उनका कोई आकार कोई स्वरूप नहीं है। तो ये वो समय है जब हम साधना करते हैं, साधना की ऊर्जा कई गुना मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर आप मंत्रों को सिद्ध करने का समय है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ये इसका जाप कर सकते हैं, माँ का प्रिय मंत्र है। मैंने तो बहुत कुछ पाया, मैं आपको और मैं तो आपको एक एक्सपीरियंस अपना एक छोटी सी ऐसी बात कहूँगी। নমস্কাৰ, মই বিকাশ দাস আৰু অসম লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অম্বুবাচী মেলা চলি আছে আৰু নীলাচলৰ বুকুত উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত কি কি কৰিব লাগে বা অম্বুবাচী মেলা কিয় পতা হয় সেই বিষয়ে বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন থাকে কেতিয়াবা, আৰু সেইসমূহ লৈ আজি আমি দিল্লীৰ পৰা অহা আমাৰ সকলোৱে চিনাকি, বহুতৰে চিনাকি, বহুত টক শ্ব'ত তেওঁক দেখি থাকে, এষ্ট্ৰলজাৰ আছে स्वाति। प्रथमे आपको आसाम में स्वागतम है। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है आसाम में आना, अपने में, और वो भी अम्बुबाची के दौरान आना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके, आपका जो इंस्टाग्राम में आपका वीडियो भी देखा है, कामाख्या के बारे में आपने कुछ बोला था, व्यूअर्स ने अच्छा लगता था, क्या बोलोगे इसके बारे में, क्यों बनाया आपने कामाख्या का वीडियो? देखिए, कामाख्या देवी के बारे में ही मैंने बनाया है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे अभी तक, बाकी तो इट्स ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी है ना, जो भी है। उसका कारण ये है कि जब आप किसी शक्तिपीठ में जाते हो तो आपको एक अलग अनुभव होता है आपको, क्योंकि ये एक रहस्यमयी यात्रा भी है और ये शक्ति की भी साधना का भी स्थल है। तो यहाँ सब कुछ है, यहाँ पर मिस्टीरियस गॉडेस के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग, पहला जो पड़ाव होता है यहाँ पर आने का वो जिज्ञासा होता है, कि जिज्ञासा से लोग आते हैं, जानना चाहते हैं कि ये तंत्र के स्थान है, ये साधना का स्थान है, आखिर ये स्थान है क्या। तो मैं भी उसी यात्रा से आई थी कि समझ में कि अच्छा 51 शक्तिपीठों में प्रमुख क्यों है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे सबकी अपना साधना का स्तर है, लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल जैसे होता है ना, आप यहाँ पर आकर वो अनुभव करते हैं। क्योंकि कई लोग यहाँ पर आपको ऐसा अनुभव होगा, वो ऐसा फील करेंगे जैसे वो टूरिस्ट है ना, उनका वो कभी अनुभव नहीं लेकर जाएंगे। मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ कि अंदर से कुछ परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ इस पे सर्च और रिसर्च दोनों शुरू किया। और देखिए, आप कभी भी किसी स्थल पर जाएं और उसको बारे में कुछ बोले, आपके पास वो अधिकार तभी है जब आपके पास उसका पूरा प्रमाण रहे और आप उसके ऊपर रिसर्च करें। तो मेरी रिसर्च का, तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, रिसर्च का वजह क्यूरोसिटी थी, है ना, कि मैं कि इस जगह के बारे में जानने की इच्छा, कि इसके बारे में क्या, क्योंकि दो ओपिनियंस आप चैनल्स पर देखते हैं, यूट्यूब में भी, एक तंत्र को कहते हैं और एक साधना का केंद्र। तो क्या है आखिर कामाख्या? तो मैंने बहुत सारे साधकों से बात करी, यहाँ पुरोहितों से बात करी, और खुद अपना रिसर्च किया, और अपना अनुभव के आधार पर अब मैं जो बोलती हूँ अपने अनुभव के आधार पे बोलती हूँ। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं क्योंकि हर महीने भी आती हूँ, तब आपको ऐसा लगता है कि आपका अनुभव आपको बता रहा है। तो क्या रिसर्च किया था कामाख्या के बारे में? देखिए, रिसर्च का मतलब क्या है कि देखिए 51 शक्तिपीठों में ये इकलौता शक्तिपीठ है। यहाँ पर अम्बुबाची के दौरान तब लोग आते हैं जब कपाट बंद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि क्यों इसको प्रमुख कहते हैं, ये इसको सबसे बड़ा शक्तिपीठ क्यों कहते हैं। शक्तिपीठ तो बाकी सारे ही हैं। तो जब मैंने पूरा रिसर्च किया और साधकों से बात करी, तो और अनुभव पर ये समझा कि 51 शक्तिपीठ में माँ सती के अंग गिरे, पर यहाँ पर माँ की योनि गिरी है। योनि का अर्थ है सृजन शक्ति, क्रिएशन पॉइंट। और यहाँ पर जैसे जैसे मैं इसमें डूबती चली गई, समझने की कोशिश किया, तो ये समझ में आया कि नीलांचल पर्वत स्वयं शिव है। और जब यहाँ पर ये तो शिव और शक्ति का संगम है,
और जहां से आदि शक्ति का सृजन है, पूरी दुनिया का, ग्रहों का सारा सृजन है, क्रिएशन पॉइंट है, तो वो तो मुख्य हो ही जाती है। और आम्बुवाची के दौरान माना जाता है कि 51 शक्ति पीठों की सारी शक्तियां अंदर मौजूद होती हैं, एकीकृत होती हैं और माँ सती के रूप में आती है और फिर माँ रजस्वला होती है। इसीलिए आप देखते हैं इतना लोग वहाँ पर पूजा साधना करते हैं। अम्बुबासी मेला में जो पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या करने से क्या होता है? देखिए, अम्बुवाची का मतलब है माँ रेस्ट कर रही है, ठीक है, कपाट तो बंद है, कोई भी यहाँ पर यज्ञ हवन पूजा अग्नि प्रज्वलित कहीं नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी और 10 महाविद्याओं में भी नहीं होगी। तो आखिर यहाँ पर आकर करेंगे क्या? दर्शन भी नहीं कर सकते, कपाट बंद है। तो यहाँ पर आप परिक्रमा करते हो और साधना करते हैं। यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। वहाँ पे 3 तरीके के लोग आ रहे हैं। एक तो जिज्ञासा में लोग आ रहे हैं, भाई बहुत सुना है यहाँ के बारे में। एक जो साधना में पहले से लीन थे, उनको पता है कि ये साधना के लिए श्रेष्ठ समय है, वो लोग आ रहे हैं। और एक है जो दर्शन के लिए आते हैं, तो उनको लगता है अम्बुवाची पर भी इस बार दर्शन कर ले। पर एक्चुअली अगर हम अम्बुवाची को समझे तो ये वो समय है जब हम साधना करते हैं। साधना की ऊर्जा कई गुना मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर आप मंत्रों को सिद्ध करने का समय है। यहाँ पर आपको कुछ भी बाहरी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ देखने जैसा तो वैसे भी इस शक्तिपीठ पर नहीं है, क्योंकि माँ की मूर्ति तो है नहीं। हम क्या कहते हैं, हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं शक्तिपीठ में। यहाँ पर शक्तिपीठ में माँ का तो कोई रूप है ही नहीं, कोई ऐसा स्वर्ण सिंहासन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम तो योनि के पास जाते हैं, योनि के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर माँ एक तरीके से निराकार रूप में है। यहाँ पर उनका कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं है। तो जिसके कारण ये एक अनुभव का विषय ज्यादा है, साधना और अनुभव का। और जैसे जैसे आप शक्ति को अनुभव करेंगे, आपका जितना स्पिरिचुअल लेवल होगा, आप साधना करेंगे, तो आपको ना यहाँ पर उनका फीलिंग आएगा, आपको खुद लगेगा वो जो गर्भगृह है माँ की योनि, क्योंकि ये एक साधारण योनि नहीं है, ये आदि शक्ति की योनि है। इसमें सारा नवग्रह यहीं से है, सब कुछ यही है। और चारों तरफ आप देखिए कि 10 महाविद्याएं हैं यहाँ पर योगिनियाँ हैं, 64 योगिनियाँ हैं, 8 भैरव है, मातृकाएं हैं, सब है यहाँ पर, 8 रुद्र हैं। तो जो माँ का पूरा रक्षा करते हैं। तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ, समय भी श्रेष्ठ है और ये तो जगह ही अपने में अद्भुत है। मैं आपको पूछना चाहती थी, 8 जो रक्षक है, जो माता का रक्षा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में जो बताइए तो अच्छा होगा दर्शकों के बारे में। देखिए, ये जो रक्षक होते हैं, ये रुद्र के ही रूप होते हैं। ये देखिए, जहाँ जहाँ शिव जी के, जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ एक रुद्र होते हैं। उनका प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना आपको। तो यहाँ पर भी एक रुद्र है। बाकी यहाँ पर कई, वैसे तो बहुत सारे रुद्र होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, पर यहाँ पर 8 भैरव माना जाता है। जो अम्बुबासी मेला में क्या करने से अच्छा होगा, जो नियम वगैरह बोले तो थोड़ा सा। देखिए, अम्बुवाची वो समय है जब माँ रेस्ट करती है। जैसे जब माँ रजस्वला होती है और माँ रेस्ट करती है, तो माँ को ज़्यादा छेड़ते नहीं है उस समय, कोई पूजा नहीं होती, कपाट बंद होते हैं। तो ऐसे में लोग जो बाहर हैं, सब लोग साधना में लीन होते हैं। आप जो लोग आए हैं वो भी साधना करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अंतर्मुखी होकर आपको साधना में लीन होना चाहिए। आपको मंत्र जाप करते रहना चाहिए। ये समय जप, तप और व्रत और तपस्या का है कि हम करते। और कई लोग यहाँ पर मांगने आते हैं, क्योंकि कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। मतलब कामाख्या जो वर देने वाली है, तो कामाख्या गॉडेस ऑफ डिजायर। पर ये जो अम्बुवाची का टाइम होता है, ये माँ से मांगने का भी नहीं होता, क्योंकि माँ रेस्ट करती है। साल में वो उनको 3 दिन का रेस्ट होता है। तो कई लोग सोचते हैं कि हम अम्बुवाची के दौरान जाएंगे तो हमारी जो डिजायर्स है, हमारी जो कामनाएं हैं, वो और जल्दी पूर्ण होगी। तो सबसे बड़ा तो मैसेज उनके लिए है कि ये माँ का साधना का समय है और तप का समय है। उस समय आप केवल ध्यान करिए बस। देखिए, जो लोग घर पे भी हैं, उन लोगों को भी साधना करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे भी 10 महाविद्याओं में कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई दीपक नहीं जलेगा, कोई हवन नहीं होगा, कोई पितृ पूजा
नहीं होगी, और वैसे ही घरों में भी, साउथ के भी कई मंदिरों में नहीं होगा। माना जाता है, देखिए 51 शक्तिपीठों में जहां जहां माँ के अंग गिरे है ना, तो वो ढक दिया जाता है, इस समय बंद कर दिया जाता है। आप कामाख्या में भी देख रहे होंगे, आप किसी भी, आप यहाँ पर अभी शॉप पर देखिए, कहीं पर भी माँ को ढक दिया जाता है, क्योंकि अब 3 दिन बाद ही उनके कपाट खुलेंगे। तो ये समय पूजा पाठ का, आप घर में रहकर भी माँ का जाप कर सकते हैं। ये समय जाप करने का है, तपस्या करने का है, व्रत रख सकते हैं ऐसे समय में। कल से जो द्वार खुलेगा बा माता का पूजा होगा, उस टाइम क्या करने से अच्छा होगा, मॉर्निंग क्या करने से अच्छा होगा? देखिए होगा क्या, जैसे अभी तो अंदर एक वस्त्र जो है माँ का, जो योनि पीठ को सफेद रंग के वस्त्र से आच्छादित है, ढक दिया जाता है, और माना जाता है कि अब जब खोलेंगे तो वह वस्त्र लाल मिलेगा, जिसको हमें प्रसाद रूप में सबको मिलेगा। और सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात और माँ का अद्भुत चमत्कार यही है कि जिस बात को करने के लिए लोग सहज महसूस करते हैं, यहाँ पर उसी का जागरण है, उसी का सेलिब्रेशन है ना। और वही रक्त वस्त्र हमको प्रसाद रूप में मिलेगा, और हम अमोचन जो भी करते हैं वो माँ का योनि के जल को ही करते हैं, है ना, जिसका स्रोत हमें नहीं पता। ये माँ का एक प्राकट्य रूप है, एक जागरण है, मतलब ये माँ का एक जागृत रूप है। आपका बायोग्राफी थोड़ा सा जो बताइए, जो अच्छा होगा हमारा दर्शक के लिए। अच्छा, देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजी को सिखाती हूँ, और जो भी एक एस्ट्रोलॉजी में होता है, क्योंकि वो देवज्ञ ही है, क्योंकि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है, तो ये अपने में ही एक मतलब उसका स्पिरिचुअल में आना एक कंपल्सिव है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है बाय चॉइस, क्योंकि आपका खुद में, जैसे कहते हैं ना, वाक सिद्धि, आपका मंत्रों का जाप हमको भी निरंतर करना होता है। तो आप अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं और आप करते हैं, तो उसी तरीके से मेरी जर्नी रही है। तो मैं कुछ कुछ पढ़ती रहती थी, समझती रहती थी, मंत्रों की साधनाएं हमारी चलती रहती है, और उसी से हम माँ की साधना में लीन रहते हैं। वैसे भी आप यहाँ पर भी अभी देख रहे होंगे कितने सारे परंपरा के लोग आ रहे हैं। शाक्त परंपरा मतलब शक्ति वाले, जिन्होंने लाल रंग का तिलक लगा रखा है। त्रिपुणधारी जो हैं, जो शिव वाले, जो शैव धर्म से वो लोग भी हैं, और वैष्णव पद्धति से भी लोग हैं, क्योंकि हम तिलक से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर इतना लोग रहता है, सब आता है इस समय पूजा करने। आप कब से एस्ट्रोलॉजर में हो, एस्ट्रोलॉजर कर रहे हो, कब से, उसके बाद क्या करते थे आप? देखिए एक्टिवली अगर हम बात करें तो मुझे शायद 12 साल तो हो गए, है ना। हाँ जी। तो उससे पहले क्या होता है कि आप ना एस्ट्रोलॉजी कर तो रहे होते हो, बट आप कमर्शियल नहीं कर रहे होते, मतलब कि ठीक है किसी ने आपसे पूछा, आपने बता दिया, बट फिर आपके पास होता है कि एक टाइम आता है कि मेरे गुरुजी ने बोला कि नहीं, आप लेक्चर्स दो, लोगों को ज्ञान बांटो। तो यहाँ पर ना अनभ्यासे विषम विद्या, मतलब जो विद्या का हम अभ्यास नहीं करते वो विष के समान है। तो हम वही वाले, वहाँ की यात्रा भी मेरी क्यूरोसिटी से ही शुरू हुई थी कि बस अपने लिए सीखी थी कि हमको पता चले कि ग्रह जो चल रहे हैं कि वास्तव में उसका कोई हम पर कोई प्रभाव है कि नहीं है, या केवल हमारा एक, जैसे पंडित लोग कह देते थे पहले कि ऐसा हो गया, आपकी कुंडली में ये दोष है। तो आपको लगना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए क्या है, वो एक फ्रेंच जैसी है। आज मैं आपको बोलूं कि आपकी कुंडली में ये दोष है, आप तो मान ही लोगे ना। तो उसको समझने के लिए कि क्या सच में दोष है या सच में योग है, तो एक क्यूरोसिटी से शुरुआत करी थी। उसके बाद उसी में डूबते चले गए, सीखते चले गए, समझते चले गए, और फिर ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी की, जितना आप, मतलब ये तो इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब आज भी हम सोचते हैं कि इसको निरंतर, इसका अभ्यास भी रहता है और सब कुछ रहता है। ओके, आपने रिसर्च किया और अम्बुबाची और कामाख्या पर ही रिसर्च किया है ना, और कुछ मंदिर में आपने रिसर्च किया? देखिए रिसर्च तो हम, देखिए हर चीज़, रिसर्च का मतलब क्या होता है, हम रिसर्च करते ही क्यों हैं? सबसे पहले हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि जब हम सबके अलग अलग व्यूज़ को समझते हैं, कि हमको पता चलता है कि सब लोगों का, कोई इसको तंत्र की साधना का गढ़ बता रहा है, कोई कह रहा है तांत्रिकों की राजधानी है ना, कोई कह रहा है ये हम तांत्रिकों की काशी है, कोई कह रहा है पूर्व का महाकुंभ है। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या ये। तब मैंने ये समझा कि ये भक्ति, शक्ति और मुक्ति तीनों का केंद्र है। आप यहाँ पे कॉर्पोरेट को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सारे जितने आपको यहाँ पर शक्ति उपासक, जो शक्ति चाहते हैं माँ से, वो शक्ति उपासक सब यहाँ पर आते हैं, पूरा कॉर्पोरेट आता है, पॉलिटिशियंस आते हैं। यहाँ पर
योगी आते, साधु आते, जो एक पैर पे आप देख भी रहे हैं कि एक तपस्या कर रहे हैं, तो वो शक्ति उपासक हैं पर वो भक्ति में लीन है। तो यहाँ पर किसी को शक्ति चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए और किसी को मुक्ति। और माँ का जो रूप है वो त्रिगुणात्मक शक्ति है, उनमें काली का भी रूप है, सरस्वती का भी रूप है और लक्ष्मी का भी रूप है। तब और तीनों पिंडियां अंदर विराजमान है। तो आप माँ को किसी एक रूप से मत देखिए, जो आप जो चाहेंगे माँ आपको उस रूप में सामने आएंगी। आप एक साधक के रूप में जब जाएंगे और आप माँ को साधना की दृष्टि से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बिल्कुल त्याग और सरेंडर की फीलिंग आएगी और आप कहेंगे कि माँ मुझे शक्ति चाहिए, तो आपको अंदर से यहाँ पर आपको शक्ति का अनुभव होगा कि आपके अंदर शक्ति ही शक्ति रहेगी। तो ये जो एक केंद्र है जो माँ का है, जो भक्ति, शक्ति और मुक्ति तीनों की त्रिगुणात्मक शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ। यहाँ पर माँ में काली का भी रूप है जो कि, और एक त्रिपुरा सुंदरी भी है, और 10 महाविद्याएं हैं जो माँ के अलग अलग आयाम है। जैसे कहते हैं ना, माँ को पाने के अलग अलग द्वार है। यहाँ पर छिन्नमस्ता है, धूमावती है, तारा है, बगलामुखी है, भुवनेश्वरी है, त्रिपुरा सुंदरी है। तो यहाँ पर सारी मतलब 10 महाविद्याएं माँ को घेरे हुए है। और ये शिव यहाँ पे सबसे सुंदर बात ये है कि माँ यहाँ पर कमल पर विराजमान नहीं है, ना ही वो शेर पर है, वो खुद स्वयं शिव पर है। तो कहते हैं ना कि शिव भी शव है, शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो यहाँ पर माँ, शिव के ऊपर माँ विराजमान है। तो यहाँ का तो एक, अगर हम शक्ति, सृष्टि और प्रकृति का एक जागृत अवस्था है जी। तंत्र मंत्र जो बोलता है नगरी, बोलते हैं कामाख्या को, आप कैसे देखते हो इसको? देखिए, तंत्र की बात अगर हम करें, यहाँ ये दो पद्धति हैं, एक वामाचार पद्धति और एक दक्षिणाचार पद्धति। दक्षिणाचार पद्धति जैसे हम सुबह सुबह देखते हैं, यहाँ पर वैदिक पूजाएं होती है, यहाँ पर यज्ञ होता है, हवन होता है, लोग फल फूल माला नारियल से माँ की भक्ति करते हैं और माँ को चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो हुआ दक्षिणाचार पद्धति। दूसरी है वामाचार पद्धति, जिसके अंदर तंत्र जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर इस जगह को वामाचार पद्धति से जोड़ा जाता है और आज भी यहाँ पर बलि दी जाती है। यहाँ पर आज भी जब माँ का द्वार खुलता है तो एक बलि दी जाती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर इस स्थान को ऋषि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा नरकासुर का शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा, तब मतलब उन्होंने, नरकासुर जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने वशिष्ठ जी को रोक दिया था द्वार पर माँ से मिलने के लिए। तब उन्होंने बोला माँ यहाँ पर अप्रकट्य हो जाएंगी, माँ यहाँ से छोड़कर चली जाएंगी, और जब और उनका और तुम्हारा वध जो होगा वो माँ के शिव और शक्ति के पुत्र के साथ होगा। तो जब उनका वध हुआ यहाँ पर, जब नरकासुर का, तो वहाँ पर माँ, फिर आसाम के लोग वहाँ पर पहुँचे कि माँ को पुनः बुलाया। तब उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर वामाचार पद्धति होगी। वामाचार का पद्धति का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें फिर मांस, मदिरा सब कुछ चढ़ता है, मुद्रा सब कुछ यहाँ पर चढ़ता है, जिसमें हम बलि भी कहते हैं, क्योंकि अब माँ का उग्र रूप है। क्योंकि तब माँ शांत स्वरूप में थी, फिर जब माँ वापस आई है तो माँ का उग्र रूप है, जिसे कहते हैं माँ काली का रूप। तो इस तरीके से वहां पर वामाचार पद्धति होती है। और बलि, आपने जैसे बोला, बलि, यहाँ पर बलि भी होती है और तांत्रिकों की भी ये काशी है। क्योंकि देखिए, तांत्रिक और तंत्र को समझना जरूरी है। तंत्र भी एक विद्या है जिसमें बहुत साधना लगती है। अब ये हमारी पात्रता पर है कि हम उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। क्योंकि जब खुद स्वयं शिव जी ने ये विद्या माँ पार्वती को दी, तो उन्होंने, कोई भी अगर शिव जी ने कोई विद्या दी है तो उसका कोई कारण है, उसकी पात्रता, और उसके लिए भी पूरी साधना चाहिए होती है। तो लोग यहाँ पर, आप जब सैनिकों पर कष्ट आता है तो कितने लोग हैं जो तांत्रिकों को बुलाया जाता है और साधना की जाती है और इसका सदुपयोग किया जाता है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि जो भी चीज़ का हम मिसयूज करेंगे वो हमारे पास माँ नहीं रुकने देंगी। देखिए, हमेशा से लोगों ने, दैत्यों ने भी साधना करी और देवताओं ने भी साधना करी, और माँ ने कहा तथास्तु, तो वर तो उन्होंने दिया। पर
वो आपने देखा होगा, कितनी कहानियां सुनी होंगी कि उसके बाद भस्मासुर की, वो खुद ही शिव के पीछे पड़ गए। तो वो चीजें खत्म हो जाती है। तो जितना जल्दी आपको ये चीजें साधना, आपको देखिए साधना एक पूरी जर्नी है, आपको मिलती है। उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप उसका कैसा यूज करें और कैसा नहीं। तो यहाँ पर तंत्र भी चलता है, दिन में वैदिक पूजा चलती है, रात में तांत्रिक पूजा चलती है। बलि के बारे में बहुत लोगों का बहुत कहना है, आप क्या बोलते हो बलि के बारे में? देखिए, बलि काफी विवादित और चर्चित यहाँ पर रहता है। बलि का मतलब क्या है? जिसका हम बलिदान दें, है ना। मैं क्योंकि एक तरीके से वैष्णव पद्धति से हूँ, तो मेरे लिए तो नारियल की बलि चढ़ाना भी बलि है। अब क्योंकि हमारे अंदर ही सुर और असुर है, हम अपने अंदर का असुर चढ़ाएं, वो भी बलि है। हम फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ तो बलि है। आप माँ को जो चढ़ाए, माँ को आप जो भी चढ़ाएंगे वो माँ को स्वीकार है। तो आपके लिए कोई इसका कोई एक वो नहीं है कि आपको बलि यही चढ़ानी है ना। ये आपके स्वभाव पे डिपेंड करता है कि आप माता को क्या चढ़ाएं और आप किस पद्धति से जुड़े हुए। बाकी यहाँ पर बलि तो देखिए सब चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये माँ का उग्र रूप है और जलंत परंपरा से चला आ रहा है जी। अम्बुबासी मेला के बारे में थोड़ा जो बोलते हैं लोग, आप क्या बोलेंगे अम्बुबासी मेला के आपके बारे में, आपका भाषा में? देखिए, आम्बुवाची जो मेला है एक साधना का तो समय है ही, और ये एक तरीके से एक होता है, ये शक्ति का सोर्स पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि सारी शक्तियाँ आज एकत्रित होती है अम्बुवाची के उस दौरान। तो यहाँ पर शक्ति का एक क्रिएशन पॉइंट है। यहाँ पर नवग्रह सब कुछ यहीं से कालिका पुराण में इसका पूरा उल्लेख है कि कौन सी 10 महाविद्याएं कितनी कितनी दूरी पे है, कैसा पशु होगा उस समय, कैसे पक्षी होंगे, कैसा पेड़, सब कुछ उसके अंदर इसका वर्णन है। तो आम्बुवाची का जो समय है ये साधना का समय है, और इसके अंदर आप जितना भी अंतर्मुखी होकर आप पूजा करें और माँ की साधना करें, वो उसका श्रेष्ठ समय है। आप कोई भी नया मंत्र यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि जिस चीज जो भी आप साधना करते आ रहे हैं आप वो करिए। आज देखिए काशी से लोग आए हैं, मैं तो लोगों से मिलती रहती हूँ, काशी से लोग, आप कितने लोग ठाकुर जी को लेकर बैठे हुए हैं साधना में। तो अम्बुवाची एक समय है जब दूर दूर से लोग आते हैं और अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। और जब मेरी उनसे बात भी होती है तो वो यही कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी की पूजा करें, उन्हीं का जाप कर रहे हैं। माँ भी सब कुछ एक ही है, कृष्ण भी काली है और काली भी कृष्ण है ना। जैसे भी देखे, हमें तो माँ में भी काली नजर आती है और माँ में भी कृष्ण नजर आते हैं। तो ये अम्बुवाची का जो समय तो बहुत अच्छा समय है, श्रेष्ठ समय है, और कहीं ना कहीं ये शक्ति का सोर्स पॉइंट है। आप कब से आ रहे हो कामाख्या में? मुझे तो काफी साल हो गए, पर एक लेवल होता है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए जब आपको इतना अनुभव हो हर चीज का, आपके अंदर से कुछ बदलाव हो, तब आप मानिएगा कि आपने यहाँ पर कुछ पाया। आपने कुछ पाया? मैंने तो बहुत कुछ पाया। मैं आपको, और मैं तो आपको एक एक्सपीरियंस अपना, एक छोटी सी ऐसी बात कहूंगी। यहाँ पे आने वाले कुछ ना मांगे, कुछ भी ना मांगे। आप कामाख्या को हम क्या कहते हैं? गॉडेस ऑफ डिजायर। कामाख्या मतलब काम को पूरा करने वाली। एक बार आप मेरे कहने से कुछ भी ना मांगिए, बस आप केवल भाव से जाइए वहां पर, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांगती, क्योंकि आप जैसे जैसे माँ का जो गर्भगृह है आप वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो मैंने कई बार ये बात बोली है और आज फिर बोलूँगी आपके भी, आसाम के लोगों के लिए, कि माँ का गर्भगृह जो है ना, उसमें निरंतर जल बहता रहता है, और एक प्रकाश का एक दीपक है जो अनंत काल से प्रज्वलित है। आप जब उस गर्भगृह में प्रवेश करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा माँ की ऊर्जा महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माँ की गोद में है। आप इतना अंधकार में, इतना नमी है वहाँ पर, इतना उसी ज्योति के प्रकाश और इतने नमी में आपको ना कभी डर और भय नहीं लगेगा। और आप ऐसा, आपको अंदर अनुभव आएगा कि आप, मेरा अनुभव तो यही है कि मैं कुछ मांग नहीं पाती। आपको अब कुछ मांग नहीं पाओगे आप वहाँ पर, और आपको जो मांगेंगे आपको वो पूरा होगा वहाँ पर। तो आपका कुछ एक्सपीरियंस जो हमारा व्यूअर्स से शेयर करना चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस है क्या कामाख्या का?
देखिए वो तो सब गुप्त है, गुप्त रहना चाहिए, क्योंकि जिस बात को जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है यहाँ पर कि कुछ चीज़ें ना गुप्त रहनी चाहिए, क्योंकि सबके अनुभव के आधार पे, क्योंकि ये माता को भी जब बोला गया था तो गुप्त विद्या ही दी गई थी, इसीलिए तंत्र मंत्र जो भी कर रहे हैं ना उनको छेड़ना चाहिए ना उनको परेशान करना चाहिए। और यहाँ पर ये पूरा देखिए, पूरा जो ये पूरा क्षेत्र है ये अपने में ही चमत्कार है, इसमें चमत्कार ही चमत्कार है। चमत्कार आप देखिए, दो ही ऐसे माँ के प्रकट्य रूप में आप देखेंगे। एक आप यहाँ जो शिलाखंड में कहाँ से जल आ रहा है किसी को नहीं पता, यहाँ पर अंदर तो आप कह ही रही हूँ मैं आपको, जो गर्भगृह में साथ में 10 महाविद्याओं में कहाँ से जल का स्रोत है उसका कुछ नहीं पता। इसीलिए कॉरिडोर की भी जब बात होती है, बार बार उठती है, तो यही होता है कि हम कैसे इसको छेड़े, क्योंकि कहीं से भी आप हमें ये पता ही नहीं, क्योंकि ये कॉरिडोर के बनते ही आपका वो डिस्टरबेंस हो जाएगा जी, क्योंकि वो एक प्राकृतिक रूप से योनि शिलाखंड पर जल बह रहा है। और वैसे ही ज्वाला जी में एक अग्नि स्वरूप में माँ प्रज्वलित है, मतलब अग्नि कहाँ से, शिला में से निरंतर अग्नि है, उसके पास साइंटिस्ट और विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। तो ये दो ऐसे स्थान हैं जिसमें प्रकट्य रूप में माँ एकदम जागृत अवस्था में लोगों को, क्योंकि अब कलयुग है तो लोगों को, माँ को भी तो एकदम चमत्कार रूप में जब तक देखने को नहीं मिलता तब तक लोग मानते नहीं है। तो यहाँ पर तो एक अनुभव है और माँ का एकदम प्रकट रूप है, माँ की जागृत अवस्था है यहाँ पर। माता को एक सुनी बोलते हैं जो लोग लेने के लिए बहुत व्याकुल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, सुनी के बारे में, जो माता से प्रसाद हिसाब लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर जो माँ का प्रसाद है, ये एक तो योनि का जल मिलता है, एक काम्या सिंदूर मिलता है जो माँ को बहुत अति प्रिय है, और अंदर आप देखेंगे पूरा आच्छादित रहता है। इस समय तो पूरा कामाख्या का पूरा सब कुछ लाल ही लाल है, शक्ति पर्व मनाया जा रहा है। और तीसरी चीज है रक्त वस्त्र, जो माँ का, अब सबको द्वार खुलेंगे तब आपको रक्त वस्त्र मिलेगा। तो ये जो रक्त वस्त्र है ये केवल यहाँ के मुख्य पुजारी ही देते हैं या पांडे जो होते हैं वो ही दे सकते हैं। ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे है वो सब फेक है, क्योंकि एक्चुअली माँ का रक्त वस्त्र आप किसी भी, मतलब उसको हम खरीद नहीं सकते ना, वो इस तरीके से मिल रहे। तो जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन यहाँ से जल ले लीजिए इस पोर्टल से, वो सब फेक है। यहाँ पर प्रॉपर आईडी वाले पंडित जो हैं वही आपको रक्तवस्त्र और आपको जल देंगे और कोई नहीं। और क्योंकि अंदर भी नहीं है, ये कहीं अंदर भी आपको नहीं मिलेगा रक्तवस्त्र, तो ये जो मुख्य पुजारी है और आईडी कार्ड वाले हैं वो आपको दे सकते हैं। जो लोग घर में है उस लोग तो नहीं आ पा सकते हैं, उस लोग क्या करने से अच्छा होगा? वो मंत्र कुछ है तो आप बताइए थोड़ा सा। देखिए मंत्र जो होते हैं, कुछ जो बीज मंत्र होते हैं वो तो दीक्षा के बाद ही होते हैं, क्योंकि दीक्षा की पद्धति, दीक्षा में क्या होता है कि पहले आपको गायत्री मंत्र के कुछ जाप करने होते हैं, उसकी एक संख्या है, उसके बाद आपको दीक्षा से ही करने होते हैं, जिसको बीज मंत्र कहते हैं, और आगे मंत्र है। पर असाधारण रूप से लोग इस समय दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं अपने घर में बैठ के, अंदर भी बहुत सारे लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं। और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ये इसका जाप कर सकते हैं, माँ का प्रिय मंत्र है। या फिर कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते, मतलब कामाख्या जो वर देने वाली है, नील पर्वत पर विराजमान है, वो हमें अपना आशीर्वाद दे। तो आप ये भी कर सकते हैं, और वरना आप गायत्री मंत्र जो भी आप मंत्र कर रहे हैं आप कर सकते हैं। तो प्रमुख यहाँ पर यही रहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर सकते हैं जी। और नीलाचल पर्वत के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तो देखिए नीलांचल पर्वत स्वयं शिव है, क्योंकि यहाँ पर जब माँ की योनि गिरी तो उसका वेग इतना ज़्यादा था कि ये पर्वत धंसने लगा ज़मीन में। तो जब ये धंसने लगा तो स्वयं शिव जी ने इसे धारण कर लिया। तो ये अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक तरफ ब्रह्मा पर्वत है, एक तरफ विष्णु पर्वत है, और बीच में शिव पर्वत है। तो ये एकदम श्री यंत्र की तरह है। 10 महाविद्याएं हैं और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के तीनों यहाँ पर विराजमान है। और इसलिए ऊर्जा भी यहाँ की अलग है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक यही एक ऐसा जगह है। देखिए सब चीजों की शुरुआत जो होगी वो एक योनि से होगी, है ना। यहाँ पर योनि है तो आप ये देखिए उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कितना है, हायरार्की जैसे कहते हैं ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कितना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर तो 64 यूनिया 64 यूनिया और कितना सब कुछ है यहाँ पर। तो 64 योगनिया, अष्ट भैरव, ब्रह्मा विष्णु महेश सब यहाँ पर एक साथ। ये एक लौता ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ आप सब देखेंगे एक साथ। जी। नीलाचल पर्वत में जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर में बहुत सारा लोग किन्नर लोग आते हैं, बहुत सारा लोग ऐसे पूजा पाठ करते हैं। उसके बारे में क्यों आते हैं इतना सारा किन्नर? देखिए, किन्नरों को अब बहुत मान्यता मिल गई है, उनको डेमी गॉड्स भी कहते हैं और उपदेवता भी कहते हैं। दुर्गा पूजा में उनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो उसके बाद अब 2019 के बाद करीबन जब आपका ये कुंभ हुआ था तो वहाँ पर उनको वापस एक वो मिली है। और जब उन्होंने बाकी के अखाड़ों के साथ उनको जोड़ा गया है तो उनको एक अब भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। और अगर हम किन्नरों को देखें और समझें तो वो शिव और शक्ति का रूप है और इसलिए वो पूजने, उनका कोई घर बार नहीं होता। जैसे आप साधु लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे हमारा कोई घर बार नहीं है, हम पूजा करते हैं। तो एक पूजा और ब्लेसिंग से जैसे बाकी साधु जड़े हुए हैं वैसे ही किन्नर लोगों का अपना कोई परिवार नहीं होता, उनका कोई गृहस्थ जीवन नहीं होता। तो यहाँ पर तो उनको बहुत मान्यता दी जाती है। और इस बार तो आप देखिएगा हर बार उनका 2019 से उनका भारी संख्या में वो लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। আৰু মোৰ সৈতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিকাশ বিদায় মাগিছোঁ।